साहेब, या संस्थेच्या हेडमिस्ट्रेस मैडम खरात, इकबाल सर, इस प्रोग्राम के लिए जमा यहाँ के मौजूद हजरात, ख़वातीन हजरात और कुर्ब जवार से आए हुए बड़ी तादाद में जिम्मेदारान और इस स्कूल के नौनिहाल बच्चे, सबसे पहले मैं बहन जिन्होंने मेरा बायोडाटा यहाँ पर पढ़ा, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है काफ़ी तफसील से जो है उसको पढ़ा। पता नहीं मैं उसके लिए डिज़र्व करता हूँ कि नहीं। असल में मैं यहाँ पर जो आया हूँ, मुझे मालूम है कि आज का जो प्रोग्राम है ये बच्चों का प्रोग्राम है। यहाँ पर जितने जमा हुए वो इस बात के इंतज़ार में है कि कभी ये स्टेज प्रोग्राम ख़त्म हो और हम नौनिहाल बच्चों के कुछ प्रोग्राम जो है उसको देखें। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ पर आया हूँ, एक दो चीज़ें हैं। यहाँ पर तकरीर करना मकसद नहीं है, क्योंकि ये वक्त तकरीर करने का नहीं है, क्योंकि चंद 15-20 मिनट में प्रोग्राम ख़त्म करने का इरादा है। असल में मैं यहाँ पर आया हूँ, सबसे पहले मैं जब भी अपने अब्दुल करीम साहब और फयाज पेटकर साहब से जब भी मिलता था तो हमेशा जो है जिस मसरूफियत से वो दिखते थे, तो मुझे शायद लगा कि वाकई अब दापोली तालुका में, खेड़ में और मंडनगढ़ तालुका में बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की लगन, जिस तरह की धुन इन हजरात के ऊपर छाई हुई थी, वो देख कर के पता चला था। असल में मैंने ही उनसे कहा था कि आपके इंस्टीट्यूट को आकर मुझे देखने में बड़ी खुशी होगी, तो लिहाजा इस मौके को उन्होंने एक गनीमत समझते हुए उन्होंने मुझको इनवाइट किया कि आप सर प्रोग्राम के लिए आए, तो इंशाल्लाह मैं भी खुशी खुशी हाँ करके इस पर पहुंचा। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ के फैसिलिटीज़ है वो देखने के बाद मैंने यहाँ पर क्लासरूम देखा, टीचर्स हजरात के क्वालिफिकेशन देखी, बॉटनिकल गार्डन देखा। आपको ताज्जुब होगा कि जो क्लासरूम में जो फैसिलिटीज़ है, स्पेशली जो डिजिटल टीचिंग बोर्ड्स है, आपको यकीन आए या ना आए, यानी बहुत से यूनिवर्सिटीज है वहां पर भी अभी तक ये टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस गांव में पहुंचे, वाकई ये काबिल तारीफ ही नहीं बल्कि इससे बहुत बड़ा, यानी वी आर अहेड ऑफ टाइम, जिसे कहते हैं ना कि वक्त के आगे रहना, तो वाकई ये वक्त के आगे है। और जिस तरह की तैयारियां, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की स्कूल को चलाना ये कोई मामूली खेल नहीं है, और इस जिम्मेदारी को इन हजरात ने जिस तरह से संभाला है, तो बस यही दुआएं देने के लिए आए कि ये जो छोटा सा जो सीडलिंग लगाए हुए है, एक हमारे एग्रीकल्चर में होता है कि सीडलिंग विगर, जो शुरू में सीड ऐसा हो जाए कि जो सीडलिंग है उसको अगर अच्छा विगर आ जाए तो जब बाद में बड़ा होता है तो अच्छा पेड़ बनने में उसको कुछ मुश्किलात नहीं होती। यहाँ का माहौल और यहाँ की जो जिस तरह से वहाँ का विगर देख करके पता चलता है कि शायद जिस तरह से सर सैयद अहमद खान ने एक छोटे से इदारे के बाद में यूनिवर्सिटी बन गई, तो मुझे उम्मीद है कि अगर यही इरादा, ये जो इदारा है आगे चलकर, दुआ है कि इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी बनकर के यहाँ पर पूरे कोकन की खिदमत के लिए आ जाए। बस ये एक दुआ में हमारे तरफ से है। और जहाँ पर जब इतनी फैसिलिटीज है माशाल्लाह ये सब क्लियर किया, लेकिन अब इसके बाद जो है जिम्मेदारी पेरेंट हजरात की भी जिम्मेदारी, यहाँ पर ये सबकी जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट अपना काम कर रही है, टीचर माशाल्लाह, में टीचर से भी इंटरेक्शन हो गया तो टीचर भी अच्छे माशाल्लाह क्वालिफाइड है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अच्छी स्ट्रेंथ है। शुरुआत तो अच्छी है, गुड बिगिनिंग इज हाफ डन, शुरुआत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है जो पेरेंट्स हजरात है उन पर भी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक हम अपने तरफ से इसमें अपनी जो जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर कहा जाता है कि एक छोटी सी मैं एक मिसाल देकर के मैं बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मिसाल देने से बात समझ में अच्छी आ जाती है। एक जगह एक म्यूनसिपलिटी के कुछ लोग जो है काम करते हुए गार्डन में देखे गए, उसमें दो वहाँ के जो म्यूनसिपलिटी के जो काम करने वाले लोग हैं वो काम कर रहे थे। एक जो है कुड़ाल से खड्डा मार रहा था और दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहे थे, मिट्टी से बुझा रहे थे। एक साहब ने देखा पहले दिन, तो बोले ये पता नहीं चल रहा कि एक आदमी जो खड्डा मार रहा है दूसरा उसको मिट्टी से भर रहा है। दूसरे दिन में देखे उसी वक्त भी वही हाल चला था, तो उनसे रहा नहीं गया, वो उनके नजदीक जाकर के पूछे कि आप ये क्या काम कर रहे हैं कि एक खड्डा मार रहा है उसको बुझा रहा है। तो दोनों ने बताया कि असल बात यह है कि हमको जो है म्यूनसिपलिटी की तरफ से 3 लोगों को इस काम पर छोड़ा गया था। 3 लोग ये थे कि एक आदमी जो खड्डा गिरा है, दूसरा आदमी जो है वो झाड़ लगाए और तीसरा उसको फिर से मिट्टी डाल दे। तो असल में जो झाड़ लगाने वाला जो आदमी वो काम पे आया नहीं है, इसलिए हम अपना सिर्फ काम कर रहे हैं।
तो इसी तो मतलब क्या हुआ कि टीचर अपना काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन एज अ पेरेंट अगर हमने काम अपना नहीं किए तो इतनी अच्छी स्कूल, अच्छे अच्छे टीचर, सब कुछ है, तो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। और एज अ पेरेंट अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है जहाँ तक अभी जैसा हमारी बहन ने एक मेरा तालीमी सफर को उन्होंने यहाँ पर बयान किया कि जैसा एक छोटे से गांव से भी हमारा तालीमी सफर शुरू हो गया था, तो हम में जो है एहसास कमतरी न हो, कहीं भी जाकर के एहसास कमतरी, जिसे कहते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न हो। अरे हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हम देहात में हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है, नहीं, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना, लॉट्स ऑफ फेयर बट लो एम इज अ क्राइम। हमको बड़े बड़े ख्वाब देखना चाहिए, और अगर हमने कोशिश की है तो इंशाल्लाह सब कुछ आसान है, बशर्ते उसके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट मारना न सीखे। आजकल जो है अक्सर जो है पेरेंट्स शॉर्टकट, बच्चे भी शॉर्टकट का सोचते हैं, हम भी उसको मदद करते हैं। जैसा माशाल्लाह इतना अच्छा कोकन में टैलेंट है, आपको यकीन नहीं आएगा कि इसका साइंटिफिक रिपोर्ट्स है कि जितने भी साइंटिफिक जहाँ साहिली समंदर है, यानी जो सी कोस्ट समुद्राचा किनारा जिथे आहे तिथे प्रतिभा म्हणजे टॅलेंट, प्रतिभाची काही कमतरता नहीं, टैलेंट भरपूर टैलेंट है। फक्त क्या है कि होता है क्या है कि हम जो है शॉर्टकट मारने जाते हैं, हमारा टैलेंट 10वीं तक अच्छा जाता है, 12वीं तक अच्छा जाता है, और बाद में फिर हमारे हाथ में पासपोर्ट या सीडीसी आ जाते हैं और हमारा टैलेंट वही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं एज अ पेरेंट आपको सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जो है जो बच्चे हैं उनको अगर घर में कोई मजबूरियां नहीं है तो उनको अपने उम्र के 25-26 साल तक उनको खूब पढ़ाए। जब तक जो है यानी बोलते ना कि जब तक हम अपने आप को खपाएंगे नहीं तब तक कहीं जाकर की इमेज किसकी बनती नहीं है। अगर रातों रात किसी की इमेज बनती नहीं, उसके लिए थोड़ा अपने आप को डेडिकेटली जो है अपनी इमेज बनाने के लिए खपाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि एक जो मशहूर जो शेर है कि दाना खाक में मिलकर बोले, हाँ, या जैसे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो इसलिए अगर किसी दाने को भी अगर गुलजार होना है तो उसको पहले फना होना चाहिए, और जब तक एक दाना जाकर के जमीन में फना नहीं होता तब तक उस पर 100 जाके बाले नहीं लगती। इसलिए हमको अगर किसी प्रोफेशनली अगर आगे आना है तो हमको ये सब चीजें करना पड़ेगी। इसलिए ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए फिर से मैं बताया कि मुझे मालूम है कि ये प्रोग्राम लंबी तकरीर का नहीं है। फिर से एक मरतबा जो है मैनेजमेंट, खास करके अब्दुल करीम गैबी साहब और उनके खानदान वाले और जिन्होंने भी इस प्रोग्राम इसको शुरू किया है, मुझे उम्मीद है कि ये इदारा आगे जाकर के कोकन का सबसे बड़ा इदारा होकर के इंशाल्लाह आगे आएगा। इन्हीं चंद दुआएं कलमात के साथ फिर से एक मर्तबा मुझे यहाँ पर मदू करने के लिए मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। मार्गदर्शन आमच्यासाठी अतिशय अनमोल आहे आणि भविष्यात नक्कीच आम्हाला त्याचा उपयोग होईल। धन्यवाद। मन आहे, मत आहे, हिम्मत आहे, किंमत आहे, असा एक प्राणी आहे, नाव त्याचं मानव आहे। मन आहे, मत आहे, हिम्मत आहे, किंमत आहे, असा एक प्राणी आहे, नाव त्याचं मानव आहे। हास्य आहेत, रहस्य आहेत, चुका आहेत, क्षमा आहेत, असाही एक ऋणानुबंध आहे, नाव त्याचं प्रेम आहे। आणि याच प्रेमापोटी आमच्या या विनंतीला मान देऊन जे सर्व पालक, शिक्षक आणि आदरणीय अतिथी या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले त्या सर्वांचे मी आधी प्रथम शाळेच्या व संस्थेच्या वतीने हार्दिक स्वागत करते। आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत करणं ही आपल्या भारताची संस्कृती आहे, म्हणून या ठिकाणी एक छोटासा सत्कार समारंभ, यांचा सत्कार फयाज पेटकर सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बशीर पेटकर सर यांचा सत्कार करीम गैबी सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते। जामगे उर्दू केंद्र व पालगड केंद्राचे केंद्र प्रमुख शिरसाट सर यांचा सत्कार संजय पवार सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते। पीटीए प्रेसिडेंट इक्बाल चौगले सर यांचाही सत्कार संजय पवार सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते।
यांचा सत्कार फैयाज पेटकर सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. पीटीए व्हाईस प्रेसिडेंट मिसेस मुनिरा पठाण यांचा सत्कार रईसा मालवणकर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. संस्थेचे अध्यक्ष अब्दुल करीम गैबी सर यांचा सत्कार आदरणीय मुराद बुरोणकर सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. संस्थेचे सेक्रेटरी फैयाज पेटकर सर यांचा सत्कार आदरणीय शिरसाट सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. संस्थेचे आदरणीय सदस्य हुसेन सर यांचा सत्कार मुराद बुरोणकर सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. हुसेन पेटकर सर. शाहनवाज पेटकर सर यांचा सत्कार इक्बाल चौगले सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. हुसेन पेटकर सर. यानंतर रईसा मिस त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठाच्या खाली जाऊन आदरणीय रहिमा अब्दुल करीम गैबी यांचा सत्कार करावा. मेहजबीन पेटकर मॅडम यांचाही सत्कार रईसा मॅडम यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. सईदा दाऊद गैबी यांचाही सत्कार रईसा मिस यांनी करावा. जुलेखा पेटकर मॅडम यांचाही सत्कार रईसा मिस यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. फरीदा दिलावर हवा यांचा सत्कार रईसा मिस यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. धन्यवाद. Upon our respected principal, the sculpture of human character, seasoned scholar and navigator, आदरणीय अध्यक्ष बशीर पेटकर सर, आपलं भाग्य म्हणावं लागेल की एवढा मोठा माणूस आपल्यामध्ये आहे आणि त्याला जर आपण उपस्थित केलं नसतं तर किंबहुना आपल्या मुलांसमोर आदर्श राहिला नसता. अशा आदरणीय श्री डॉक्टर बुरोणकर सर, सन्माननीय सर्व व्यासपीठ, मी प्रथम जिल्हा परिषदेच्या वतीनं आपल्याला सगळ्यांना धन्यवाद देतो की पहिला प्रशासन अधिकारी म्हणून मला इथे येण्याचा मान सन्मान मिळाला आणि पहिलंच गॅदरिंग आहे त्याबद्दल मनाला अतिशय आनंद होत आहे. माझ्या जामगे उर्दू या केंद्रामध्ये एकूण 12 शाळा, 2 हायस्कूल आणि 1 खाजगी शाळा म्हणजे ही शाळा आहे. आणि याच्यामध्ये काम करत असताना मला अतिशय चांगला अनुभव आला की ज्या वेळेला मी प्रथमतः या शाळेला भेट दिली, माझ्याकडे चार्ज आल्यानंतर, त्या प्रथमतः मी प्रेमात कोणाच्या पडलो असेल तर आमच्या गैबी सरांच्या प्रेमामध्ये पडलो. त्यांचं पर्सनॅलिटी पाहिली आणि त्यांचं काम करण्याचा उत्साह पाहिला की खरोखर एक चांगला व्यक्ती म्हणून मी त्यांच्या प्रेमामध्ये पडलो. आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक शाळा असते, शाळेची प्रगती करण्यासाठी प्रत्येकजण झटत असतो, परंतु फरक एवढाच आहे की
काही व्यक्ती असतात त्या पूर्णपणे डिव्होटी असतात, पूर्णपणे जे आहे ते सर्वस्व तेच म्हणून त्या संस्थेची प्रगती करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याच्यापैकीच एक गैबी सर आहेत। शाळेमध्ये पूर्णपणे बोरुणकर सरांनी सांगितलं की सगळ्या सुखसोयीने या ठिकाणी दिलेल्या जातात आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आपण सगळेजण पाहता की इंग्लिश मिडियम स्कूल काढणं ही क्रेज झालेली आहे सर, आणि जो तो उठतो इंग्लिश मिडियम स्कूल स्थापन करतो, त्याचं प्रगती सुरुवात करतो, पण तो एक धंदा म्हणून काही ठिकाणी पाहिलं जातं। समाजाचा आपण रूल लागतो किंवा समाजाच्या मुलांसाठी आपल्याला करावं लागतं किंवा त्यांच्यासाठी आपण करायला पाहिजे ही भावना मात्र बऱ्याच ठिकाणी कमी असते। आणि म्हणून गैबी सरांशी जेव्हा मी चर्चा केली, इथल्या शिक्षकांशी जेव्हा पाहिलं त्यावेळेला सांगायला आनंद वाटेल की इथल्या शिक्षकांचे पगार पाहिले, इथल्या सगळ्या सुखसोयी पाहिल्या, त्यावेळेला खरोखर ही शाळेची प्रगती होणार हे त्याच वेळेला लक्षात आलेलं आहे। यामध्ये नुसतं एक स्कूल स्थापन करून सर बसले नाही तर क्वालिटी मेंटेन करणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा